हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। राम सेतु न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। इसी रहस्य के कारण इस पे एक फिल्म भी बन रही है जो कि एडवेंचर से भरपूर होगी और जिसमें आपको इस एडवेंचर और रहस्य को सुलझाते नजर आएंगे अक्षय कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम सेतु वो पुल है जिसे पार कर भगवान राम भारत से श्रीलंका माता सीता को बचाने गए थे। ये पुल अब तक रामायण की कहानियों में था, लेकिन अचानक से नासा के उपग्रह से खींचे तस्वीरों में यह रामायण की पौराणिक कहानियों से बाहर निकलकर वास्तविकता की जमीन पर दिखाई देने लगा। लेकिन क्या यह वास्तविकता में वही राम सेतु है जिसे रामायण में वानर सेना ने पत्थरों पर श्री राम लिख लिख कर बनाया था? क्या ऐसा संभव है कि पानी में पत्थर डूबे ना? अगर ये सब सच है तो भगवान राम का अवतार लेना भी सच ही माना जाएगा और रामायण की कहानी पौराणिक नहीं रह जाएगी। कितने सारे सवाल, जिज्ञासा और रोमांच होगा हम सबके मन के अंदर। और अक्षय कुमार की राम सेतु में अक्षय कुमार इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते नजर आएंगे। इस फिल्म में कौन से फैक्ट्स दिखाए जाएंगे और कौन से नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वास्तविकता में आखिर वैज्ञानिकों ने कितने सवालों के जवाब ढूंढे हैं, आइए जानते हैं। राम सेतु को लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। राम सेतु को इंटरनेशनल लेवल पर एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है और वो इसलिए क्योंकि हम भारतीय रामायण को जानते हैं और विश्व का अधिकांश हिस्सा इब्न खुरदेवे की किताब रोड्स एंड किंगडम्स में विश्वास करता है, जो 850 सेंचुरी में लिखी गई थी और जिसके हिसाब से जब एडम को गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया था तो वो इसी जगह आ गिरा था और इस ब्रिज के सहारे वो भारत से श्रीलंका गया था। बाद में इस कहानी को कई बार बयां भी किया गया और इस पुल का नक्शा भी तैयार किया गया था जिसे एडम ब्रिज का नाम दिया गया। दूसरा पहलू रामायण का है। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण की लंका जाने का कोई रास्ता नहीं था, तब शिल्पकार विश्वकर्मा के पुत्र नील के मार्गदर्शन में इस पुल का निर्माण भगवान राम और वानर सेना को पार कराने के लिए बनाया गया था। इस पुल को बनाने में 5 दिन का समय लगा था और रामायण के हिसाब से इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन है। 1 योजन 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अब इसका तीसरा पहलू भी है और वो है वैज्ञानिकों का पहलू। वैज्ञानिकों के अनुसार 15वीं सदी में राम सेतु को रामेश्वरम से मन्नार के बीच लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन 1480 ईस्वी में चक्रवात के तूफान के कारण यह टूट गया। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र में तैरते पत्थरों से पुल कोई साधारण इंसान कैसे बना सकता है। वैसे यह नहीं बनाया जा सकता है और इस कारण ये पुल कई सिविल इंजीनियर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। भारत में कई ऐसे अद्भुत मंदिर और महल हैं जो इस तरह से बनाए गए हैं कि आज के इंजीनियर्स ये सोचते रह जाते हैं कि उस सदी में इसे कैसे बनाया गया होगा। उसी में से एक राम सेतु है, पर राम सेतु को लेकर एक एक्सप्लेनेशन है वैज्ञानिकों के पास, जो ये प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि राम सेतु इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। अब फैक्ट्स पर आते हैं। नासा के चित्र के अनुसार राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर के मन्नार द्वीप के बीच उठी हुई चट्टानों से बनी एक पुल है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट तक है। पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पुल का निर्माण जिन पत्थरों से हुआ है उसे प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं जो बहुत गर्म होते हैं और हवा पानी के संपर्क में आते ही काफी कठोर हो जाते हैं। इनमें छिद्र भी बन जाते हैं और इन्हीं छिद्रों में हवा भरने के कारण ये हल्के और स्पंजी हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। रामायण के अनुसार राम सेतु त्रेता युग में बनाया गया था, जो लाखों वर्ष पुराना होगा, लेकिन पुरातत्व विभाग के अनुसार ये पुल लगभग 7000 साल पुराना है। इस पुल के नीचे रेत जमा है जो 4000 साल पुरानी मानी गई है। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रेत बाद में यहाँ इन पत्थरों के नीचे आकर जमा हो गई होगी, इसलिए रेत और पत्थर का समय काल अलग अलग है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा अजूबा बिल्कुल वही क्यों मिला जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। तो ऐसा नहीं है। ऐसे पत्थर से बने कुछ नमूने विश्व के अलग अलग समुद्री हिस्सों में भी नजर आए हैं। रामायण में इसका जिक्र कैसे है वो तो नहीं पता, लेकिन अगर आप रामेश्वरम जाएंगे तो वहाँ ढेर सारे ऐसे कुंड हैं जहाँ आपको लोग अजूबे के नाम पर ये पत्थर पानी में तैरते दिखलाएंगे। वैसे कमाल की बात यह भी है कि मैंने यही तैरते पत्थर राम सेतु के नाम पर 5000 रुपए में फ्लिपकार्ट पर बिकते भी देखे हैं। रामायण की मान्यता के कारण ये पुल कोर्ट में भी विवाद का विषय बन गया है।
यूपीए सरकार के वक्त 2005 में एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था जिसमें इस पुल को तोड़ने की बात कही गई थी। इस पुल के उथले होने के कारण जहाज इसके ऊपर से गुजर नहीं सकता है और इसके कारण उन्हें लंबे रास्तों से जाना पड़ता है। इस पुल के टूटने से लगभग 30 घंटे के आने जाने का समय कम हो जाएगा और 650 किलोमीटर का सफर बचेगा। लेकिन यूपीए का यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में अटक गया क्योंकि 2 समुदाय के लोग इसके खिलाफ हैं। पहले वो लोग जो रामायण में यकीन रखते हैं। कोर्ट में यूपीए सरकार द्वारा ये कहा गया कि अगर भगवान राम ने ये पुल बनाया है तो यह टूट कैसे गया। उस पर भाजपा की दलील है कि भगवान राम जब विजय प्राप्त कर लौटे थे तो सेतु पार करने के बाद उन्होंने खुद ही यह पुल डुबो दिया था ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। बाद में समुद्र का जलस्तर घट गया होगा और यह पुल ऊपर आ गया होगा। दूसरा समुदाय जो सेतु को तोड़ने के खिलाफ है वो है पर्यावरण से जुड़े लोग, जिनका मानना है कि इसके टूटने से न केवल समुद्री प्रजातियों को खतरा होगा बल्कि इसके आसपास की मूंगे की चट्टान को भी खतरा होगा। खैर, फिलहाल इस प्रोजेक्ट को टाल दिया गया है। अब यह राम सेतु कोरी कल्पना है या हकीकत, या भगवान राम द्वारा निर्मित है या मानव द्वारा निर्मित, इन सवालों का जवाब आपको शायद अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु में मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, कोविड से बच कर रहें। थैंक यू सो मच।